हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय, और समुच्चय में हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट कर दी थी। और 1.2 के जो बेसिक थे समुच्चयों के प्रकार, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। देखो आज 1.2 हम लोग सोल्व करने वाले हैं। जो समुच्चय की प्रश्नावली आपकी 1.2 रहने वाली है वो सोल्व करें। ये सेट है आपका समुच्चय प्रश्नावली 1.2 और ये क्वेश्चन। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? केवल इतना बताना रिक्त समुच्चय का उदाहरण कौन सा है। तो राइट लगा देंगे, नहीं है तो रॉन्ग लगा देंगे। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। चलो ये बताओ, इसको मैं समुच्चय अगर ए बनाऊं तो आप इसमें क्या भरोगे? आप इसमें क्या भरोगे ये बता दो। क्या ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या है क्या जिसमें दो का भाग जाता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको खाली छोड़ोगे या फाइल लिखोगे? तो ये किसका उदाहरण है? रिक्त समुच्चय का। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो दो जो होती है ना, दो अभाज्य संख्या जानते हो ना आप कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें खुद का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। दो एकमात्र समअभाज्य संख्या होती है। जो दो होती है वो एक मात्र क्या होती है? समअभाज्य संख्या होती है। इसके अंदर आप दो भरोगे तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा। इसको तो आप काट सकते हो, इसको आप काट, और ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। समझ गए बात? क्यों? अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है जानते हो ना? ये भी ध्यान रखना कि एक से लगाकर 100 तक, एक से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्या होती है 25, और भाज्य संख्या कितनी होती है? भाज्य संख्या होती है अपने पास में 74, तो टोटल कितनी होगी? 99। बच गया कौन? एक। कौन बच गया? एक। एक न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है। एक जो होती है ना, एक होती है संयुक्त संख्या। एक होती है आपकी संयुक्त संख्या। चलो, एक क्या होती है आपकी? संयुक्त संख्या। तो यहाँ पर उसने समअभाज्य संख्या की बात की थी, तो कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है? अक्स इस प्रकार है, अक्स इस प्रकार है। अक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 5 से तो छोटी और साथ ही साथ 7 से बड़ी। ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई ऐसी प्राकृत संख्या हो सकती है क्या जो 5 से तो बड़ी हो, 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो? ऐसी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपके किसका उदाहरण होगा? रिक्त समुच्चय का। ये कह रहा है वाई सच दैट। इसको क्या पढ़ोगे? सच दैट। वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। आप ये बताओ, ये दो समांतर रेखाएं हैं, क्या इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है क्या? ये अगर पैरेलल लाइन है तो इनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है क्या? उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है क्या? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। दो समांतर रेखाओं का कभी भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो ये आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। कौन सा नहीं है इसमें रिक्त समुच्चय का उदाहरण? ये भी है, ये है, केवल दूसरा नहीं है। बाकी तीनों उदाहरण आपके रिक्त समुच्चय। बात को समझ रहे हो क्या आप? कैसे रिक्त समुच्चय का उदाहरण कैसे हो रहा है? हाँ, अगर समुच्चय एकदम खाली अपना कुछ है ही नहीं उसमें तो रिक्त समुच्चय होगा, है ना? देखो इसका अच्छी तरह से कोई दिक्कत है क्या? देख लो कोई दिक्कत है क्या इसमें? केवल और केवल इसका ध्यान रखना अभाज्य संख्या। अभाज्य पूछ ले आपको 1 से 100 तक अभाज्य कितनी होती है? 25 होती है। और भाज्य कितनी होती है? 74। पीछे बचता है एक, एक ने तो भाज्य होता है, ने अभाज्य होता है। चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चय में से कौन तो परिमित है, कौन अपरिमित है? परिमित जानते हो ना? ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो तो क्या होता है? परिमित समुच्चय। और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, वो क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीने फिक्स है कि नहीं है? वर्ष के महीने अगर फिक्स है तो ये परिमित समुच्चय है। ये क्या होगा? परिमित समुच्चय। 1 2 3 करके आगे से डैश डैश किया हुआ है,
तो दिखती सी बात है कौन सा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय। ये उदाहरण आपका अपरिमित समुच्चय का होगा। ठीक है, 1 से लगाकर 100 तक फिक्स किया हुआ है ना, गिन सकते हो आप, काउंट कर सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। समझ रहे हो बात कैसे? परिमित किसको कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, वो तो क्या होता है, परिमित समुच्चय। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय। अगला कह रहा है बेटा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं, तो इसको आप परिमित में काउंट नहीं करोगे, इसको क्या लिखोगे, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण होगा ये। 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारे हो सकते हैं, अपरिमित समुच्चय। 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक फिक्स है, अभाज्य पूर्णांक क्या है, फिक्स है, तो ये किसका उदाहरण है, ये परिमित समुच्चय का उदाहरण है। देखो एकदम सिंपल सा काम है, अगर आप अवयवों को काउंट कर सकते हो, संख्या निश्चित है तब तो परिमित है, अन्यथा क्या हो जाएगा आपका, अपरिमित हो जाएगा। मेरे हिसाब से पहले मेरे दूसरे में कोई दिक्कत आनी नहीं, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन चल रहे हैं। तीसरा क्या है, देखो तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित है। इसमें भी परिमित है अपरिमित बताना है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान से देखो। अक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, जैसे आप ग्राफ बनाते हो, ये आपकी अक्ष अक्ष है, इसके समांतर आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो ना, तो फिक्स थोड़ी संख्या है, तो ये किसका उदाहरण है, अपरिमित समुच्चय। कारण भी आपको पता होना चाहिए क्यों है ऐसा, अक्ष अक्ष से समांतर आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर 26 होते हैं, फिक्स है कि नहीं है, तो ये किसका उदाहरण होगा आपके, यह है परिमित समुच्चय का उदाहरण। यह है आपके पास में परिमित समुच्चय का उदाहरण। अगला कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज तो कितनी संख्या हो सकती है, अनंत तक हो सकती है, तो ये परिमित होगा या अपरिमित होगा, ये होगा आपके अपरिमित। क्या होगा, अपरिमित। तो ये उदाहरण किसका है, अपरिमित समुच्चय का। 5 के गुणज कितने हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं, तो ये अपरिमित समुच्चय होगा। अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, तो अपने हिसाब से देखें तब तो है परिमित हो गया, लेकिन ये परिमित समुच्चय का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि जो रेड बुक डाटा होती है ना, उसके अंदर रिकॉर्ड रहता है कि पृथ्वी पर टोटल कितने जानवर है, सबका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड अगर रह रहा है तो ये काउंटिंग फिक्स हो सकती है, इनकी संख्या बताई जा सकती है। इसको किसके अंदर गिना जाता है, परिमित समुच्चय। इसका ध्यान रखना भाई, ये परिमित समुच्चय का उदाहरण है, ये परिमित समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से आप कितने ही वर्त बना सकते हो, अच्छा जिनका केंद्र मूल बिंदु उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे मान लो ये आपका ग्राफ है, यहां से जाने वाले वर्तों की बात हो रही है। अब कितने ही बना लो ना, अलग अलग आप त्रिज्या लोगे तो अलग अलग आपके वर्त बन जाएंगे, आप इसके अनंत वर्त बना सकते हो इस टाइप। मूल बिंदु से जाने वाले वर्तों का समुच्चय, ये भी किसका उदाहरण है, आपके अपरिमित समुच्चय का। ये भी किसका उदाहरण होगा, अपरिमित समुच्चय का। देख लो इनमें कोई परेशानी है, आराम से देखो, इसको कोई दिक्कत है तो, तीनों क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहला दिया गया था आपको केवल और केवल ये बताना था पहले के अंदर तो आपको कि रिक्त समुच्चय का कौन सा उदाहरण है कौन सा उदाहरण नहीं, और ये दूसरा और तीसरा परिमित और अपरिमित का आ रहा है, तो इसके अंदर आप परिमित और अपरिमित आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें है। क्या तीनों में कोई दिक्कत है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन है इसमें सही टोटल, है ना, तो ज्यादा दिक्कत वैसे ही नहीं आने वाली। अगला देखो, अगला है कि ये बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए बराबर बी का मतलब क्या होता है, समान समुच्चय पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, समान समुच्चय। समान समुच्चय किसको कहते हैं, एक दो समुच्चय ऐसे होने चाहिए जिनके अवयव और अवयवों की संख्या दोनों अगर समान है तो किसका उदाहरण होगा, समान समुच्चय का होगा। आप बताओ इसमें ए और ये बी दे रखा है, दोनों बराबर है क्या, इसके अंदर है ए बी सी डी, इसके अंदर देख लो ए बी सी डी, बिल्कुल इस केस में ए और बी बराबर है, क्योंकि अवयवों की संख्या और अवयव दोनों ही समान है। अगर किसी क्वेश्चन में अवयवों की संख्या और अवयव अगर दोनों ही समान है
वो किसका उदाहरण होगा? समान समुच्चय का होगा। अगला क्या कह रहा है? 4 8 12 16, 4 8 16 18 12 नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी बराबर नहीं होंगे भैया ध्यान। अवयवों की संख्या तो समान है, तुल्य समुच्चय का उदाहरण नहीं है, लेकिन समान समुच्चय तभी होगा जब आपके अवयव और अवयवों की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगला है कि 2 4 6 8 10, और ये क्या कह रहा है? अक्स, इसको क्या पढ़ते हैं पता है ना? सच दैट इस प्रकार है कि सम धन पूर्णांक है और अक्स का मान क्या है? अक्स एक सम धन पूर्णांक है, अक्स का मान 10 के बराबर 10 से छोटा है। अच्छा ये क्या नजर आ रहे हैं? ये सारे सम धन पूर्णांक थे जिनका मान 10 के बराबर या 10 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ 100% बात है ए और बी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ये ध्यान रखना। लास्ट वाला क्या कह रहा है? अक्स इस प्रकार अक्स संख्या 10 का है गुणज है। अगर अक्स 10 का गुणज है तो सिंपल सी बात यूं चलेगा 10 20 30 40, यानी इसमें 10 का भाग जाएगा। और यहाँ कितना है? देखो देखिए 10 है लेकिन 15 आ गया, देखो तो बराबर नहीं हो सकता। ए बराबर क्या नहीं होगा? 3 होगा। ये समान समुच्चय का क्वेश्चन था, देख लो इसमें कोई परेशानी है तो। बात समझ रहे हो ना? समान समुच्चय का कैसे? भाई समान समुच्चय कहते हैं किसको है? यदि आपके पास में दो समुच्चय है इस प्रकार के है कि उनके अवयव और अवयवों की संख्या दोनों समान है, तो उदाहरण किसका होगा? 100% समान समुच्चय का होगा। और अगर केवल अवयवों की संख्या ही बराबर है तो वो क्या होता है? तुल्य समुच्चय। लेकिन वो सिलेबस में नहीं है अपने, मैंने पहले ही कहा था। हाँ सर, क्लास में उड़ान में। चलो ये तो चौथा हो गया कंप्लीट। पांचवा देखो आप, पांचवा कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय के युग्म समान है? वही समान वाली बात फिर से आ गई। कारण सहित बताइए, कारण भी बताना साथ में, समान है तो क्यों नहीं है तुझे? इसमें कितने क्वेश्चन है? 2 ही है इसमें ना। देखो इसमें दे रखा है पहले के अंदर ए दे रखा है 2,3, और इस बी वाले को मैं सोल्व कर लेता हूं। ये ध्यान रखना यहाँ अक्स स्क्वायर है, अक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 यूं है। इसका आप एक काम करो, फैक्टराइज करो, पहले गुणनखंड कर दो। ये 0, यह है अक्स स्क्वायर, गुणनखंड करोगे तो 3x प्लस 2x और प्लस क्या आ जाएंगे 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। आराम से गुणनखंड तो कर सकते हैं ना इसके। इसमें से क्या कॉमन लोगे? अक्स, अक्स प्लस 3, यहाँ ले लो 2 कॉमन, अक्स प्लस 3 बराबर 0। वापस कॉमन आएगा अक्स प्लस 3 और यहाँ होगा अक्स प्लस 2, सामने है 0। तो बताओ अक्स की वैल्यू एक तो कितनी आ जाएगी? -3, एक कितनी आ जाएगी? -3। यानी जो आपका समुच्चय बी है, समुच्चय बी के अंदर लिखा जाएगा -3 -3। अब बताओ बराबर है क्या? ये प्लस का है, वो किसका है? माइनस का। ये तुल्य समुच्चय का उदाहरण हो सकता है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या समान है, लेकिन अवयव समान है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे पहले के अंदर कि ए बराबर नहीं है किसके? बी के। ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? अक्स सच देट इस प्रकार है। अक्स शब्द होलो का एक अक्षर है, और वाई क्या है? बी क्या है? वाई सच देट वाई इस प्रकार है। वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। अच्छा फॉलो को अगर समुच्चय में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो फॉलो को लिखोगे तो एफ को लिखना है, ओ को लिखना है, एल को लिखना है। एफ ओ एल, एल दोबारा से आया नहीं लिखना है, ओ दोबारा से आएगा नहीं लिखना है, और सीधा क्या लिखोगे? डब्ल्यू। अब इसको वोल्फ को लिखोगे, वोल्फ को कैसे लिखोगे? डब्ल्यू लिखना है, ओ लिखना है, एल लिखना है और एफ लिखना है। अब चेक करो दोनों सेम है क्या? अवयवों की संख्या तो बराबर है, क्या दोनों सेम है क्या? अरे देखो सेम है क्या? ये एल आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ एफ आ रहा है, तो अवयव भी सेम है, अवयवों की संख्या भी सेम है, तो 100% बात ये समान समुच्चय का उदाहरण है। ये बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि आपको देखो 1.1 और 1.2 में तो बिल्कुल जोर आने वाला ही नहीं है। एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन सामने से रख रखे हैं, केवल या तो पूछेगा परिमित, अपरिमित, समान समुच्चय, या आपके युग्म समुच्चय भी आ सकता है। कभी पूछा है युग्म का, तो शुरू का जो क्वेश्चन था वो आपको रिक्त समुच्चय का पूछा था। इनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके आएगी नहीं। आप 1.1 का बेसिक देख लो कितना आगे नॉर्मल सा है। 1.2 का बेसिक थोड़ा सा ही तो था, केवल समुच्चय के प्रकार थे।
तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे आपके समुच्चय के प्रकार के आने वाले हैं। अब समुच्चय के प्रकार कितने पढ़े थे आपने? आपने समुच्चय के प्रकार पढ़े थे। पहला कौन सा पढ़ा था? रिक्त समुच्चय। फिर कौन सा पढ़ा? एकल समुच्चय। फिर कौन सा? युग्म। फिर सहित समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय आ गए और लास्ट में परिमित या परिमित आ गए। इन्हीं के क्वेश्चन आने वाला, कोई अलग तो है नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और है सही इसमें, ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी फिर। हाँ, एक ही है भाई इसके अंदर। ये क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान कौन कौन से हैं? देखो देखिए, जो बराबर है। ये है क्या किसी के बराबर? 2, 4, 8, 12 कहीं लिखा हुआ है क्या? इनमें तो पॉसिबल ही नहीं है, नीचे वालों में। इसमें देख लो 4, 8, 12, 14 है, ये तो नहीं है किसी के बराबर। ये किसी के बराबर हो सकता है क्या? 1, 2, 3, 4, ये तो नहीं होगा इसके तो। हाँ, ये रहा 1, 2, 3, 4, यानी कि V और D समान समुच्चय है। एक तो ये उत्तर होगा। C को चेक कर लो, किसी के बराबर आना नहीं है, छोड़ो। D को चेक कर लिया, B D बराबर या D बराबर, एक ही बात है। E को चेक करो, देखो ये दोनों सेम है क्या? तो यहाँ पर E बराबर किसके हो जाएगा? G के। F है क्या किसी के बराबर? नहीं है, 0, 1 है। ये आ गया बराबर। H किसी के बराबर है क्या? नहीं है। कितना ही काम। उसने कहा था कि समुच्चयों के जो समान समुच्चय उनका चयन करना है। तो समान समुच्चय बीर डी ईर जी है, इसके अलावा कोई समान समुच्चय का उदाहरण नहीं। बस इतनी सी आपकी एक्सरसाइज थी 1.2, है ना। थोड़ा सा बेसिक है और छोटी सी ये प्रश्नावली आपकी है। आगे वाली क्लास में हम लोग 1 जो आपकी 3 एक्सरसाइज है वो अच्छी एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। वहां थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी। आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे थोड़ी डिफिकल्टी आती जाएगी समुच्चय के अंदर। जैसे जैसे अपन चीजें पढ़ते जाएंगे काफी आपको अलग सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे उप समुच्चय आने वाला है, अब समुच्चयों का यूनियन आने वाला है, इंटरसेक्शन आएगा, समुच्चयों का अंतर आएगा, वेन आरेख आने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तब हमारे प्रश्नावली और क्वेश्चन है वो थोड़े लेवल के बनते जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।